बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज की हमारी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू है कि जुड़वा बच्चे किन के घर पैदा होते हैं। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो जवान होकर अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनती है। जब अल्लाह ताला किसी जोड़े के घर बच्चा पैदा करता है तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती है। जब अल्लाह ताला किसी को जुड़वा बच्चों से नवाजता है तो इनके घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा लोग जुड़वा औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं। इसके साथ हमारे मुआशरे में जुड़वा बच्चों को लेकर लोगों के जहन में बेशुमार सवाल आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माँ और बाप ताकतवर हो तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। किसी का कहना है कि वालिदैन में से कोई एक भी ज़्यादा ताकतवर हो तो इनके घरों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जो मियाँ बीवी कसरत के साथ हम बिस्तरी करते हैं, अल्लाह ताला इनके घर जुड़वा औलाद अता करता है। नाज़रीन ग्रामी, इस बारे में हज़रत अली शेर खुदा का कौल भी मौजूद है कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अरब का एक वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि अरब में एक शख्स था जो बेटियों से सख्त नफरत करता था। अल्लाह ताला जब भी इसको बेटी की रहमत से नवाजता था तो वो बंदा अल्लाह ताला की इस रहमत पर सख्त एतराज़ करता था। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने इस शख्स को जुड़वा बेटियों की रहमत से नवाजा। जब इस शख्स को खबर मिली कि अल्लाह ताला ने मुझको 2 बेटियां अता की हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हुआ और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटियां क्यों अता की है। इस बंदे की मायूसी के बारे में बात चलते चलते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंच गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बंदे को अपने पास हाजिर करने का हुक्म दिया। जब इस बंदे को बुलाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर किया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बंदे, अल्लाह ताला की रहमत से इस तरह से मायूसी ना हो। अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, अल्लाह ताला उसको जुड़वा बच्चे अता करता है। अल्लाह ताला ने जिस बंदे को जन्नत में आला मकाम अता करना होता है, अल्लाह ताला उसको जुड़वा बेटियों की नेमत से नवाजता है। इससे ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह ताला जिस बंदे की आखिरत संवारना चाहता है, अल्लाह ताला इसके घर में जुड़वा बेटियों का तोहफा अता करता है। ए अल्लाह के बंदे, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुना है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को बेटी अता करता है वो बंदा अपनी बेटी की अच्छे तरीके से परवरिश करता है, इसकी तालीम व तरबियत का बेहतर ख्याल रखता है, इसकी शादी करता है। जब इस परवरिश करने वाले का विसाल होता है तो अल्लाह ताला इसको जन्नत के आला दर्जे में दाखिल करेगा। मेरी बात को जहन नशीन कर लें, औलाद अपने वालिदैन के घर रहमत बनकर आती है। इस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अर्ज़ की, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब औरत हामला हो जाती है तो हमको किस तरह मालूम होगा कि इस औरत का लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको मुखातब करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, बच्चे की पैदाइश के बारे तो सिर्फ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती कि अल्लाह ताला इस औरत को लड़की अता करेगा या लड़का अता करेगा या फिर जुड़वा बच्चे अता करेगा, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं कि हामला औरत के घर क्या पैदा होगा, लड़का लड़की या फिर दोनों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब मियाँ और बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो इस दौरान अगर मर्द औरत पर गालिब आ जाए तो समझ जाना कि इस औरत के घर बेटा पैदा होगा। अगर मामला इसके उलट हुआ तो समझ जाना कि इसके घर बेटी पैदा होगी। अगर मर्द और औरत मतवाज़र रहे तो समझ जाना कि इस औरत को जुड़वा बच्चे होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 80,000 मखलूक को तख्लीक फरमाया, जिसमें से 20,000 मखलूक इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रही है, यानी कि खुशकी पर रहती है।
बाकी 60,000 मखलूक पानी में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। इस बात को जहन नशीन कर लो कि अल्लाह ताला ने हर किसी का जोड़ा पैदा किया है, नर और मादा इसलिए पैदा किया है कि रहती दुनिया तक मेरी मखलूक की नस्ल चलती रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि 80,000 मखलूक में अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक को तख्लीक किया है जो कि इंसान कहलाती है। अल्लाह ताला ने इंसानों में भी मर्द और औरतें पैदा किए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ना मैं किसी का बाप हूँ ना मेरी कोई औलाद है, मैं औलाद से भी पाक हूँ, माँ बाप से भी पाक हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में लड़का लड़की या फिर जुड़वा है। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ, जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, जिसको चाहूँ दोनों अता करता हूँ और जिसको चाहता हूँ बे औलाद ही रखता हूँ। एक शख्स खड़े होकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करने लगा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा एक बच्चा है, वो बहुत ही कमजोर है, हर वक्त रोता ही रहता है, मुझे समझ नहीं आती मैं इस लड़के का क्या करूं। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बंदे, बेटे की माँ से कहो कि जब सोती हो इस लड़के को अपनी बाएं जानब सुलाया करे, इसके माथे पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो बच्चे को अपनी माँ के दिल की धड़कन से सुकून मिलता है, मगर जब वो पैदा होता है तो वो अपनी माँ के जिस्म से अलहदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है और वो रोता रहता है। जब माँ अपने बच्चे को बाएं तरफ सुलाती है तो बच्चा माँ के दिल की धड़कन को महसूस करके सुकून हासिल करता है। जब बच्चे को सुकून मिलता है तो वो खुशहाल रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको नेक और परहेजगार औलाद अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।